Welcome to my YouTube channel. Do subscribe Silver Fantasy. फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक ब्रांड न्यू नेटफ्लिक्स मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ, जो कि एक बॉलीवुड मूवी है, डार्लिंग्स। फिल्म की स्टोरी की बात की जाए तो ये सिंपल में ट्विस्टेड है और इसके साथ साथ इसे डार्क कॉमेडी का टच भी दिया गया है, जो इसे नेटफ्लिक्स की परफेक्ट मूवी बनाता है। ओवरऑल मूवी डोमेस्टिक वायलेंस पर बेस्ड है और इस मूवी का क्लाइमैक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग और ट्विस्टेड है, इसलिए फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मूवी के स्टार्ट में एक लड़की दिखाई जाती है, बदरू, जो अपने बॉयफ्रेंड हमज़ा का वेट कर रही थी और काफ़ी वेट के बाद जब उसका बॉयफ्रेंड आता है तो वो उसके लिए एक गुड न्यूज़ लेकर आता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई है, तो हम जल्द ही शादी करेंगे। और फिर हमें 3 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। मूवी में हमें एक मुस्लिम फैमिली दिखाई गई है। बदरू हमज़ा को खाना सर्व कर रही थी, तभी हमज़ा के खाने में कंकर आ जाता है और हमज़ा शराब पीकर बदरू का गला पकड़ लेता है। हमज़ा को शराब की लत लगी थी, जिसे पीकर वो दरिंदा बन जाता है और बदरू पर हाथ उठाने लगता है। वो दोनों एक चौल में रहते थे, जहां हर घर को पता है कि दूसरे घर में क्या चल रहा है। चौल में रहने वाला हर बंदा जानता है कि पिछले 3 सालों से रोज़ हमज़ा पीकर आता है और बदरू पर हाथ उठाता है, लेकिन अगली सुबह हमज़ा ऐसे रिएक्ट करता है कि जैसे सब नॉर्मल है और बदरू भी ऐसे रिएक्ट करती है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बदरू हमज़ा से प्यार करती है और उसे उम्मीद थी कि कभी ना कभी तो हमज़ा सुधर ही जाएगा, लेकिन वो सुधरने वालों में से बिल्कुल नहीं था। हमज़ा बदरू को मनाने लगता है और बदरू फिर से नॉर्मल हो जाती है। बदरू की बहुत ख्वाहिश थी कि वो माँ बने। माँ से याद आया, बदरू की माँ भी उसी चोल में रहती है। उन दोनों का घर आमने सामने ही है। बदरू की माँ भी जानती है कि हमज़ा और बदरू का रिश्ता कैसा है। वो बदरू से कहती है कि हमज़ा को छोड़ दे, लेकिन बदरू हमज़ा को सुधारने पर ही लगी थी। चौल की बिल्डिंग काफ़ी पुरानी हो गई थी। वो सब चाहते थे कि इस बिल्डिंग को रीन्यू किया जाए, जिसके लिए चौल के लोगों की मेजॉरिटी का मानना ज़रूरी था, लेकिन हमज़ा था कि बस अपनी अकड़ की वजह से नहीं मान रहा था। बदरू उसे समझाने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन वो हर दफ़ा बदरू की बात टाल देता है। बदरू हमज़ा की शराब छुड़वाने के लिए एक दवा घर लेकर आती है और उसे हमज़ा के खाने में मिला देती है, लेकिन मेडिकल स्टोर वाला लड़का हमज़ा को ये बात बता देता है। जब हमज़ा घर आता है तो बदरू को खाना चखने को कहता है, तभी हमज़ा बदरू को मारने लगता है। सुबह बदरू की माँ बदरू से पूछती है कि क्या हुआ। बदरू से बता देती है कि प्लान काम नहीं किया। बदरू की माँ उसे कहती है कि चूहे मार दवाई खाने में मिला दो और काम ख़त्म करो। तभी बदरू को कुछ आइडिया आता है और वो चौल में पार्लर का काम करने वाली लड़की के पास जाती है और उससे कुछ वेस्टर्न कपड़े और हील्स मंगवाती है। बदरू हमज़ा का वेट कर रही थी, लेकिन हमज़ा घर नहीं आता। तभी चौल में रहने वाला एक आदमी बदरू के पास आता है और उसे कहता है कि नीचे बिल्डर आया है। हमज़ा तो वहाँ नहीं आया, लेकिन तुम ही आ जाओ और उससे मिल लो। बदरू के नीचे जाते हमज़ा आ जाता है और उसे सबके सामने डांटने लगता है कि तुम मेरे काम में क्यों टांग अड़ा रही हो। हमज़ा बदरू की माँ को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वो बदरू को घर ले आता है। वहाँ हमज़ा बदरू की हील्स देख लेता है और समझता है कि बदरू ये सब किसी और को दिखाने के लिए लाई है। तभी वो उस हील से बदरू की उंगली तोड़ देता है। सुबह फिर से हमज़ा बदरू को मनाने लगता है, लेकिन इस दफ़ा बदरू नहीं मानती। तभी जुल्फ़ी बदरू के घर आता है। जुल्फ़ी भी उस चौल में रहता था और उनकी फैमिली जैसा ही था। वो बदरू की माँ को हाला कहता था और ऐसा लगता था जैसे वो बदरू को लाइक भी करता है। जुल्फ़ी बदरू की उंगली पर जख्म का निशान देख लेता है और पुलिस स्टेशन कंप्लेन कर देता है। पुलिस बदरू और उसकी माँ को पुलिस स्टेशन बुलाती है और फिर हमज़ा को भी। पुलिस बदरू से पूछती है कि हमें खबर मिली है कि तुम्हें तुम्हारा शौहर रोज़ाना पीटता है। बदरू उनकी हाँ में हाँ मिला देती है और कंप्लेन लिखवा देती है। पुलिस हमज़ा को 3 साल के लिए जेल में डाल देती है। बदरू हमज़ा को लास्ट बाय कहने जाती है। हमज़ा बदरू को अपनी बातों से बिला फुसला लेता है और कहता है कि जब हमारा बच्चा होगा तो मैं कभी शराब नहीं पीऊँगा। बदरू कंप्लेन वापस ले लेती है। तभी बदरू की माँ उसे कहती है कि तुमने हमज़ा को छुड़वा कर ठीक नहीं किया। वो इतबार के लायक नहीं है, वो एक बिच्छू की तरह है।
जो कभी भी डंग मार सकता है, ये उसकी फितरत है। वहाँ हमें पता चलता है कि बदरू की माँ और उसके बाप का रिश्ता भी बदरू और हमज़ा जैसा ही था। बदरू अपनी माँ को उस बात का ताना देती है कि हमज़ा अब्बू जैसा नहीं है, वो मुझसे प्यार करता है। बदरू, उसकी माँ और हमज़ा टैक्सी से वापस घर आ रहे थे, तभी हमज़ा और बदरू की माँ की बहस हो जाती है और उसकी माँ हमज़ा को कहती है कि औरत पर हाथ उठाने वाले मर्द को मर्द नहीं कहते, ना मर्द कहते हैं। हमज़ा गुस्से में आकर बदरू की माँ पर हाथ उठा देता है। बदरू की माँ बदरू से कहती है कि तुम हम दोनों में से किसी एक को चुनो। बदरू हमज़ा के साथ चली जाती है। हमज़ा एक दिन अपना चेकअप करवाता है तो उसे पता चलता है कि उसका लीवर शराब पीने की वजह से डैमेज हो गया है। डॉक्टर उसे शराब पीने से मना कर देती है। जब हमज़ा घर आता है तो बदरू उसे बताती है कि वो माँ बनने वाली है। हमज़ा उसे अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताता और उसे कहता है कि मैंने तुमसे शराब छोड़ने का वादा किया था ना, आज से मैं शराब को देखूंगा भी नहीं। बदरू उसके साथ बहुत खुश रहने लगी थी और समझती है कि हमज़ा बदल गया है। सब ठीक चल रहा था। बदरू इस खुशखबरी से अपनी माँ को भी राज़ी कर लेती है और ऐसे ही एक दिन हमज़ा को कहीं से पता चलता है कि उस दिन मेरी कंप्लेंट जुल्फ़ी ने करवाई थी और ये बात बदरू को भी पता थी। जुल्फ़ी को भी खबर हो गई थी कि हमज़ा को सब पता चल चुका है। हमज़ा गुस्से में घर आता है और बदरू को ढूंढने लगता है। बदरू को जुल्फ़ी ने पहले ही फ़ोन करके बता दिया था कि हमज़ा सब जान चुका है। बदरू बाथरूम में छुपी थी। हमज़ा बाथरूम का दरवाज़ा तोड़ देता है और उसे अपने घर से निकाल देता है। बदरू बहुत चीखती चिल्लाती है। हमज़ा उसे सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है। जब बदरू को होश आती है तो वो हॉस्पिटल में थी। उसका बच्चा मर चुका था। बदरू हॉस्पिटल की छत से कूदकर खुदकुशी करने लगती है, लेकिन वो रुक जाती है और डॉक्टर से नींद की दवा लेकर घर आ जाती है। बदरू अपनी माँ को कॉल कर कर अपने घर बुलाती है। जब उसकी माँ उसके घर आकर देखती है तो उसने हमज़ा को एक कुर्सी से बांध रखा था। बदरू की माँ बदरू को हमज़ा को मारने का प्लान बताती है, लेकिन बदरू कहती है कि मुझे इसे मारना नहीं है, बस इसे सबक सिखाना है। बदरू हमज़ा के साथ ठीक वही करती है जो हमज़ा बदरू के साथ किया करता था। वो भी हमज़ा की उंगली उसी हील से वैसे ही तोड़ती है जैसे हमज़ा ने बदरू की उंगली तोड़ी थी। एक दिन हमज़ा के हाथ शीशे का टुकड़ा लगता है और वो अपनी रस्सी उससे खोलकर बदरू को मारने ही वाला था, तभी बदरू की माँ पीछे से आकर हमज़ा के सर पर मारती है। जुल्फ़ी को भी इस प्लान के बारे में पता था। बदरू की माँ बदरू से कहती है कि पुलिस स्टेशन में हमज़ा के लापता होने की कंप्लेन लिखवा देते हैं ताकि किसी को भी हम पर शक ना हो। वो दोनों पुलिस स्टेशन चली जाती हैं और जुल्फ़ी हमज़ा पर नज़र रखने के लिए घर ही रुक जाता है। हमज़ा जुल्फ़ी को अपनी बातों में उलझा लेता है। पुलिस को उन दोनों माँ बेटी पर ही शक था, इसलिए वो सबसे पहले इनके घर की तलाशी लेने आते हैं। जुल्फ़ी ने हमज़ा को वहाँ से भगा दिया था। उन दोनों ने हमज़ा को अफीम दे रखी थी जिससे वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। हमज़ा पुलिस स्टेशन चला जाता है, लेकिन वो सब उसे वहाँ से वापस ले आते हैं। वो तीनों हमज़ा को मारने का प्लान बनाते हैं और हमज़ा को छत से गिराकर मारने लगते हैं। हमज़ा तभी बदरू से कहता है कि मैं आइंदा तुम्हें कभी नहीं मारूंगा, मुझे माफ़ कर दो। बदरू इसे कहती है कि ये सब मुझे एक वीडियो में बोलकर तुम दे सकते हो। हमज़ा कहता है कि हाँ। बदरू उसकी वीडियो रिकॉर्ड करती है जिसमें हमज़ा इकरार करता है कि वो बदरू को रोज़ मारता है, लेकिन उससे प्यार भी बहुत करता है और उसे मज़ीद कोई तकलीफ़ नहीं दे सकता, इसलिए वो गाँव जा रहा है। बदरू ये वीडियो बनाकर हमज़ा की फेसबुक पर अपलोड करवा देती है। ये कहते ही बदरू की माँ हमज़ा को सर पर मारकर बेहोश कर देती है। वो तीनों हमज़ा को ट्रेन स्टेशन लेकर जाते हैं और उसे पटरी पर बांध देते हैं। हमज़ा को वहाँ होश आ जाती है। वो बदरू की बहुत मिन्नतें करता है कि मुझे जाने दो। बदरू उसे छोड़कर जाने लगती है, लेकिन रुक जाती है और उसे खोल देती है। वो अपनी माँ से कहती है कि अगर मैंने इसे मार दिया तो मुझे ये सारी ज़िंदगी याद आता रहेगा और ये बिच्छू है, मैं नहीं। हमज़ा वहाँ से उठते ही बदरू को मारने की धमकियाँ देने लगता है। तभी वहाँ से एक ट्रेन आती है और हमज़ा को उड़ा देती है। हमज़ा वहीं मर जाता है। वापसी पर बदरू की माँ बदरू से कहती है कि तुमने ठीक कहा था, अगर तुम उसे मार देती तो वो वाकई तुम्हें सारी ज़िंदगी याद आता रहता। तभी हमें बदरू की माँ का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हमें पता चलता है कि बदरू के अब्बा को उसकी माँ ने ही मारा था। सुबह हमज़ा की मैयत पर जब एक औरत आकर कहती है कि यकीन नहीं आता कि ऐसा कमीना आदमी खुदकुशी भी कर सकता है, तो हमें दिखाया जाता है कि बदरू ने वो वीडियो क्लिप कट कर कर अपलोड करवाया था और उसमें इतना ही रिकॉर्ड हो पाया था
कि मैं बदरू को रोज़ मारता हूँ और उससे बहुत प्यार भी करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से इसे मज़ीद दुख हो, इसलिए मैं इसे हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। और यहाँ होती है बदरू की हैप्पी एंडिंग। Thanks for watching. If you guys are enjoyed my video, don't forget to subscribe. Silver Fancy.